आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। एनर्जी से लेकर एप्लीकेशन तक दुनिया में मची भारत की धूम। AI से मुताल्लिक़ा सनत से दावोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम में भी बनाई अपनी शनाख्त। आलमी प्लेटफॉर्म से अमरीकी सदर ट्रंप ने वजीर आजम मोदी को एक शानदार शख्स के साथ बताया अपना दोस्त। भारत के साथ होगा बेहतर तिजारती मुआहिदा। बांग्लादेश में हिंदू अक़लियतों पर मजालिम के खिलाफ लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर पर हुआ एहतिजाजी मुजाहरा। हुकूमत से बेकसूर अफराद की हिफाजत के लिए जरूरी इक़दामात का मुतालबा। मगरबी बंगाल में जारी SIR पर सख्ती से हुआ अमल। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का दिया हवाला। और भारत ने पहले T20 में न्यूजीलैंड को 48 रन से दी शिकस्त। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। और आइए नाज़रीन, अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। स्विट्जरलैंड के दावोस में जारी आलमी इक़्तिसादी फोरम में भारत की इक़्तिसादी ताकत और सरमायाकारी की सलाहियत की गूंज सुनाई दे रही है। इस दौरान मुनाक़िदा एक तक़रीब में मरकजी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने इस एतमाद का इज़हार किया कि भारत मुस्तक़बिल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की मईशत आइंदा 5 बरस में 6 से 8% की शरह से तरक्की करेगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हाल ही में मुल्क के एक बड़े दिफाई मंजरनामे में देसी AI मॉडल का इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में बेहद मुतासिर कुन रहे। दावोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मुल्क ने हाल ही में एक बड़े दिफाई मंजरनामे में देसी यानी खुद मुख्तार AI मॉडल का इस्तेमाल किया है, जिसकी मुतासिर कुन नताइज हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को मईशत में पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने और तकनीकी खुद इन्हिसारी को मजबूत करने के लिए छोटे हल पर मबनी और सेक्टर के लिए मखसूस AI मॉडल तैयार करने चाहिए। During one major defense scenario in our country in the recent times, the sovereign model developed in our country, used in that particular operation, the results it produced was phenomenal. Phenomenal, I'm saying. So, if that is the scenario that we have experienced so far, the idea of having, as Arvindji said, the trillion parameter models will become commoditized. What is important is have those bouquet of smaller models which are very focused, very solution specific, sector specific, and start using them so that the productivity gains start coming in the economy, and that's what our focus is. और वजीर दाखिला अमित शाह के उत्तराखंड के दौरे का आज दूसरा दिन है। वो हरिद्वार में पतंजलि इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर अस्पताल का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद वो शांति कुंज में वाक़े गायत्री तीर्थ पर अखंड ज्योति के दर्शन करेंगे। वो बैरागी जजीरे पर गायत्री परिवार की तरफ से मुनक़्क़िद की जाने वाली 7 साला तक़रीब 2026 में भी शिरकत करेंगे, जो काबिल एहतराम माता भगवती देवी शर्मा की 7 साला पैदाइश और अखंड दीप की 7 साला यादगार है। अपने दौरे के पहले दिन वजीर दाखिला अमित शाह ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में गीता भवन स्वर्गाश्रम में गीता प्रेस के जरिए शाये होने वाले माहाना मैगजीन कल्याण के 7 साला शुमारे के इजरा की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर अमित शाह ने गीता प्रेस के ताउन की तारीफ की। वजीर दाखिला के मुताबिक गीता प्रेस ने भारतीय सकाफत और सनातन धर्म के फरोग में तारीखी किरदार अदा किया है। भारत का हर वो व्यक्ति जिसको सनातन धर्म से आकांक्षा है, दुनिया का हर जो व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति की ओर दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए देख रहा है, और हर वो व्यक्ति जो इस भूमि को प्यार करता है, वो गीता प्रेस से अनजान हो ही नहीं सकता। गीता प्रेस ने अपना ये स्थान निश्चित किया है।
और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ तिजारती मुआहदे का इशारा दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के दरमियान एक अजीम तिजारती मुआहदा होगा। ये बात उन्होंने स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम WEF के दौरान कही। ट्रंप ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उन्हें एक अच्छा इंसान और अपना दोस्त करार दिया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि दोनों ममालिक के दरमियान एक अच्छा मुआहदा तय पाया जाएगा। ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है। दोनों ममालिक तिजारती मुज़ाकरात जारी रखने की बात कर रहे हैं, ताहम अभी तक कोई मुआहदा नहीं हो सका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी इमदाद को मंजूरी दी है। ये 5,000 करोड़ रुपए का इक्विटी सरमाया 3 मरहलों में महकमा मालियाती खदमात के जरिए लगाया जाएगा। माली साल 2025-26 में 3,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। इसके बाद 2026-27 और 2027-28 माली साल में 1,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। मुतालिका पिछले माली साल की 31 मार्च तक की किताबी कीमत की बुनियाद पर 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी कैपिटल सरमायाकारी के बाद 2028 के आखिर तक तकरीबन 25.74 लाख नए MSMEs इस्तिफादा कुनंदगान के शामिल होने की उम्मीद है। वजारत MSMEs की ऑफिशियली वेबसाइट पर दस्तयाब ताज़ा तरीन आददुशुमार के मुताबिक 69 मिलियन MSMEs 300 मिलियन से ज़्यादा लोगों को मुलाजमत देते हैं। इस औसत के पेश नज़र माली साल 2027-28 के अख्ताम तक 25.74 लाख नए MSME मुस्तफ़िदीन के इजाफे से तकरीबन 1.12 करोड़ नई मुलाजमतें पैदा होने की उम्मीद है। मरकजी काबीना ने 2030-31 तक अटल पेंशन योजना APY के मुसलसल फ़रोग़ और तरक्याती सरगर्मियों के लिए माली इमदाद में तोसी को भी मंजूरी दी, जिसके जरिए लाखों कम आमदनी वाले और गैर मुनज़्ज़म शोबे के मजदूरों के लिए बुढ़ापे की आमदनी की हिफाजत को यकीनी बनाने का हुकूमत का मकसद है। APY 9 मई 2015 को शुरू किया गया था, जिसका मकसद गैर मुनज़्ज़म शोबे के मजदूरों को बुढ़ापे की आमदनी की हिफाजत फराहम करना था। APY 60 साल की उम्र से शुरू होने वाली शिराकत पर मुनहसर है। 1,000 रुपए से 5,000 रुपए माहाना की जमानत शुदा कम अज कम पेंशन फराहम करता है। और महाराष्ट्र में बेम्बला आपाशी प्रोजेक्ट जो बरसों से रुका हुआ था, वजीर आजम की ज़रई आपाशी स्कीम के तहत प्रोजेक्ट को प्रगति पोर्टल पर अपलोड किए जाने के बाद से काम की रफ्तार में तेजी हुई है। अच्छी हुक्मरानी की एक बेहतरीन मिसाल भी बन गई है ये। यवतमाल ज़िले में ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अब 4 तहसीलों में किसानों को यकीनी आपाशी फराहम करेगा। आइए देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में दरियाए बेमला पर बनी बेमला आपाशी प्रोजेक्ट मुकामी किसानों के लिए तरक्की की एक नई उम्मीद के तौर पर उभरा है। इस प्रोजेक्ट को अप्रैल 2007 में 2,685 करोड़ रुपए की लागत से मंजूर किया गया था। इसका मकसद यवतमाल जिले के बाबुलगांव, कालम, रालेगांव और मारेगांव तहसीलों को आपाशी की यकीनी सहूलियात फराहम करना था। ताहम इस मंसूबे के निफाज के दौरान कई संगीन रुकावटें पैदा हुई। अराजी के हुसूल, नामुकम्मल नहर की लाइनिंग और देहनी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम से मुतालिक मसाइल ने प्रोजेक्ट को तवील अरसे तक रोक दिया। प्रोजेक्ट की अहमियत को देखते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में प्रगति पोर्टल के तहत इसका जायजा लिया गया। अक्टूबर 2023 में प्रगति पोर्टल पर वजीर आजम के जायजे के बाद मरकजी और रियासती हुकूमतों ने काम को मरबूत और तेज किया। इजाफी वसाइल को मुतहरिक किया गया और नहर की लाइनिंग समेत दीगर ज़ेर अल्तवा काम तेजी से मुकम्मल किए गए। अक्टूबर 2023 में बेमड़ा प्रोजेक्ट का समावेशन प्रगति पोर्टल में होने के वजह से बेमड़ा प्रोजेक्ट का काम जो फास्ट ट्रैक के ऊपर आ गया। अब फास्ट ट्रैक के आने की वजह से बेमड़ा प्रोजेक्ट में डहनी का काम है, मुख्य कालवा का लाइनिंग का काम है और फिर जो लैंड एक्विजिशन का काम है, ये सब काम ये फास्ट ट्रैक के ऊपर आ गए। इस वजह से प्रोजेक्ट अभी लाइन अप पे हो गया और इस साल जून 2026 तक प्रोजेक्ट का पूरा काम कंप्लीट करने का पूरा प्लानिंग है। प्रगति के जायजे के बाद तस्वीर बदलती दिखाई दी। रियासती हुकूमत ने निगरानी में इजाफा किया।
इजाफी बेचिंग प्लांट्स लगाए और वर्क प्लान पर नजरसानी की। नतीजतन कुल 112 किलोमीटर में से तकरीबन 87 किलोमीटर कैनाल लाइनिंग का काम मुकम्मल हो गया। मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान बेहतर तालमेल और प्रगति पोर्टल के जरिए मुसलसल निगरानी के नतीजे में बेमला आबपाशी प्रोजेक्ट, जो बरसों से तातुल का शिकार था, आखिरकार 30 जून 2025 को इसका आगाज। इस प्रोजेक्ट के आगाज से विदर्भ, महाराष्ट्र के किसानों को अहम राहत मिलेगी। ये आसपास के तहसीलों में किसानों को पानी की यकीनी फराहम करेगा। इससे फसलों के तनव्वु को फरोग मिलेगा और बारिश पर इन्हिसार कम होगा। ज़राई पैदावार में इजाफे के साथ इससे किसानों की आमदनी में बेहतरी और देही इलाकों में रोजगार के नए मौके पैदा होने की उम्मीद है। पहले हम एक फसल लेते थे, अभी पानी आने के बाद 2 फसल ले रहे हम। जब से वो कैनल आया है तब से हमारा कापूस, तूर, चना हम ले रहे हैं, गेहूँ ले रहे हैं। कैनल के भरोसे भी हम सब कुछ सुखी और समाधानी है और अच्छे हैं। प्रगति पोर्टल पर लाने के बाद बेमला आबपाशी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त की रफ्तार अच्छी हुक्मरानी की एक बेहतरीन मिसाल बन गई। ये प्रोजेक्ट ये जाहिर करता है कि किस तरह प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म तवील अरसे से ज़ेरे इल्तिवा मंसूबों को अमली जामा पहनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। विदर्भ के किसानों के लिए ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है, बल्कि तरक्की के नए मौके लाएगा। और इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल में इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी SIR के हवाले से एक वाज़े और मजबूत पैगाम दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने रियासत के लोगों को यकीन दिलाया कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अगर वो ऐसा करते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की हालिया हिदायत के बाद इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल हुकूमत को एक बाज़ाब्ता खत जारी किया, जिसमें एक सख्त पैगाम दिया गया। समात के मराकज़ पर सख्त अमन व अमान को यकीनी बनाने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को खत भेजे हैं। अमन व अमान से निमटने के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने रियासती हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की भी याद दहानी कराई है कि SIR के काम के लिए मुनासिब अमला फराहम किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने रियासती इंतजामिया को वाज़े तौर पर मुतनब्बे किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई या कोई सुस्ती दिखाई गई तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजीद बराए इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील करते हुए रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर को इस हफ्ते तक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के फहरिस्त शाये करने की हिदायत की है। ये फहरिस्त सब डिवीजनों में वाक़ई पंचायत इमारतों और साथ में ब्लॉक दफातर और दीगर सरकारी दफातर में आवेज़ा की जानी चाहिए। और बीजेपी का कौमी सदर मुंतखब होने के बाद नितिन नबीन रियासती इकाइयों के अपने पहले दौरे के एक हिस्से के तौर पर मगरबी बंगाल का दौरा करेंगे। वो 27 और 28 जनवरी को मगरबी बंगाल का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान बीजेपी सदर रियासती बीजेपी कारकुनों से मुलाकात करेंगे। कोलकाता में होने वाले इस मीटिंग में नबीन न सिर्फ आने वाले असम्बली इंतखाबात में अपनी जीती हुई सीटों को बरकरार रखने के बारे में गौर व फिक्र करेंगे, बल्कि नई सीटें जीतने के लिए हिकमत अमली भी बनाएंगे। वो TMC के जरिए मुबैना हरासा करने और दरअंदाजी जैसे दबाव वाले मसाइल पर ममता बनर्जी हुकूमत को घेरने के लिए एक ब्लूप्रिंट भी शेयर करेंगे। 21 जनवरी को सदारत संभालने के आइंदा रोज नबीन ने तमाम रियासती सुदूर और तंजीम के दीगर ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में तमाम रियासती सुदूर ने नबीन को अपनी अपनी रियासतों में पार्टी तंजीम के हालात और इम्कानात के बारे में बताया। मगरबी बंगाल में पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक TMC कारकुनों के जरिए आवाम को हरासा करना और बांग्लादेशी दरअंदाजों का मसला मगरबी बंगाल में कलीदी मसाइल हैं। कौमी सदर का ये दौरा रियासत में 2026 के असम्बली इंतखाबात के लिए बीजेपी की इंतखाबी हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने के समत एक अहम कदम है। 22 जनवरी 2015 को शुरू होने वाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के आज 11 साल मुकम्मल हो गए हैं। इन 11 बरस में जारी मुतादिद मंसूबे काम कर रहे हैं। पेश है DD न्यूज़ की नुमाइंदा डॉक्टर सुयेश शर्मा की ये रिपोर्ट।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई एक पहल अब एक कौमी तहरीक बन चुकी है, जिसने भारत की बेटियों के मुस्तकबिल को एक नई सिमत दी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मंसूबे का मकसद सिर्फ आदाद-ओ-शुमार को बेहतर बनाना नहीं था, बल्कि माशरे की सोच और तर्ज अमल को बदलना था। लड़कियों की पैदाइश से लेकर उसकी तालीम और बाख्तियार बनाने तक हर सतह पर मुस्बत तब्दीली लाना इस मुहिम का मकसद है। हमारी बेटियां और नए नए पराक्रम करके दिखा रही है। भारत की महिलाएं आज फाइटर जेट्स उड़ा रही है, सेना में कॉम्बेटिव रोल्स में शामिल हो रही है। साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, स्पोर्ट्स, ऐसे हर क्षेत्र में हमारी बेटियां बुलंदियां छू रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के नतायज आज साफ नजर आ रहे हैं। वजारत सेहत के HMIS के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में पैदाइश के वक्त जिनसी तनासुब 2014-15 में 918 था, जो बढ़कर 2024-25 में 929 हो गया है। वजारती तालीम के UDISE के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सेकेंडरी सतह पर लड़कियों की इंदराज का मजमूई तनासुब 75.51% से बढ़कर 78% हो गया है। प्रधानमंत्री जी की सोच कि बेटियों को जो जन्म से लेकर यानी उनके जीवन चक्र में परिवर्तन, जन्म से लेकर शिक्षा, कौशल, आजीविका हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। और आज हम देख रहे हैं इसका रिजल्ट हमें विश्व स्तर पर देखने को मिल रहा है कि आज हमारी बेटियां हर जगह परचम लहरा रही है। वुमेन लेड डेवलपमेंट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का फोकस है कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास से ही हम विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा सकते हैं। ख्वातीन की सिर्फ हिफाजत ही नहीं बल्कि उनको बाइख्तियार बनाना भी आज हुकूमत की पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है। समग्र शिक्षा स्कॉलरशिप स्कीम, स्किल इंडिया मिशन और डिजिटल खानदगी मुहिम ख्वातीन को बाइख्तियार बना रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत तकरीबन 100 करोड़ ख्वातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में शामिल होकर गांव की तस्वीर बदल रही हैं और मुल्क की तरक्की में बराबर की शराकतदार बन रही हैं। आजकल लड़कियां सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, वो एयरफोर्स में जा रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं। नारी अब पहले अबला थी, लेकिन नारी अब सबला हो गई है। नारी हर कुछ कर सकती है। आपने देखा किस तरीके से आज भारत की बेटी इन तमाम योजनाओं से लाभान्वित होकर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में भारत का परचम ऊंचा कर रही हैं और आज कंधे से कंधा मिलाकर यकीनन 2047 विकसित भारत का सपना पूरा करने में अपना पूर्ण योगदान दे रही हैं। कैमरा पर्सन भीम के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, DD न्यूज़, दिल्ली। और आइए नाजरीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में कुछ ख़ास खबरें। 26 जनवरी बेहद करीब है और दिल्ली में कदम कदम पर हाई अलर्ट, दहशतगर्दों की तलाश शुरू हो चुकी है और इसके लिए जो हसास इलाके हैं उनकी निगरानी में भी सख्ती आ गई है और जगह जगह आप पुलिस भी देखेंगे जो निगरानी कर रही है कि कहीं भी कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। इसके अलावा यौम जमहूरिया की तक़रीबात के दौरान देसी साख्ता तोपों से कौमी परचम को सलामी भी दी जाएगी। आपको बता दें नाज़रीन कि यौम जमहूरिया की तक़रीबात के दौरान कौमी परचम को 21 तोपों की सलामी अहम और तारीख़ी रिवायत है जो इस बार भी दोहराई जाएगी। और आइए अब नजर डाल लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की तामीर में शुमाल मशरक़ के किरदार को सराहा है। जी हाँ, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अवाम को यौम तासीस के मौके पर मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि तीनों ही रियासतें सकाफती विरासत, कुदरती हुस्न और इसमें जो तरक्की हो रही है लगातार उसके बढ़ते हुए किरदार की तारीफ़ करते हुए उन्होंने ये भी उम्मीद जाहिर की कि रियासतें आइंदा बरसों में तरक्की की नई मंजिलें तय करती हुई आगे बढ़ती रहेंगी। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी।
अगली सुर्खी है कि कनाडा ने अमरीकी हमले के खिलाफ फौजी मंसूबा तैयार किया है ताकि एक मफरूजी अमरीकी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जा सके। और इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि इक़दाम सदी से ज़्यादा अरसे में पहली बार है जिसमें इसने अपने जुनूबी हमसाया मुल्क के साथ रस्मी तौर पर किसी तनाज़े का मॉडल भी तैयार किया है। और अब एक अच्छी खबर आप तक पहुंचा देते हैं जिसे ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। सऊदी अरब की ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की हिमायत। जी हां, सऊदी काबीना ने गजा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले का खैर मकदम करते हुए ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की हिमायत की है। सऊदीया काबीना का इजलास रियाद में फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत हुआ था। इजलास में काबीना ने गजा पट्टी के लिए अमन मंसूबे के दूसरे मरहले का खैर मकदम किया है। और अब चलते चलते एक और सुर्खी आप तक पहुंचा देते हैं। चीनी साइंसदानों का एक बड़ा कमाल, आंतों की बीमारी के इलाज के लिए लिविंग ग्लो बना लिया गया है। जी हां, एक बड़ा कारनामा है जिसे अंजाम दिया है चीनी साइंसदानों ने। और ये जो इलाज का एक स्मार्ट तरीका होगा, गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रोग्राम शुदा बैक्टीरिया पर मुश्तमिल एक नया जिंदा स्मार्ट ग्लो है जो आंतों की बीमारी के इलाज के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए बुलेटिन की जानिब लौटते हैं। कुछ और खबरें देख लेते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अक़लियतों पर हो रहे जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ बरतानवी हिंदू और बांग्लादेशी डायस्पोरा ग्रुप बुध को लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर में एहतजाज करने के लिए जमा हुए और बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया कि मोहम्मद यूनुस की क़यादत में उबूरी हुकूमत बेगुनाह लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करे। मूसलाधार बारिश के बावजूद छोटे बच्चों समेत लोग जमा हुए और बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाओ के पोस्टर लहराए और हिंदुओं का कत्ल बंद करो के नारे लगाए। हिंदू कौंसिल यूके ने एक बयान में कहा कि बांग्लादेश में यूनुस की हुकूमत के आने के बाद से हिंदुओं को तौहीन मजहब के झूठे इल्जामात में तकरीबन रोजाना कत्ल किया जा रहा है। यूरोपीय पार्लियामेंट ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड के इलाक़ के मुतालबे और इस तजवीज़ की मुखालफत करने वाले यूरोपीय इत्तेहादियों पर महसूलात आयद करने की धमकी के खिलाफ एहतजाज में अमरीका के साथ तिजारती मुआहदे को मुअत्तल करने का फैसला किया है। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट ने यह फैसला अमरीका से दरामद की जाने वाली मुतादिद अशिया पर महसूलात हटाने के लिए कानून साजी की तजावीज़ पर बहस के दौरान किया। ये तजावीज़ जुलाई के आखिर में टर्नबेरी स्कॉटलैंड में तय पाने वाले मुआहदे का एक अहम हिस्सा है। मजीद बरा अमरीकी लॉबस्टर पर सिफर टैरिफ को जारी रखने की तजवीज़ है जिस पर पहली बार 2020 में ट्रंप इंतज़ामिया के दौरान इत्तफाक हुआ था। इन तजावीज़ के लिए यूरोपीय पार्लियामेंट और यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक की मंजूरी दरकार है। बहुत से मेंबरान पार्लियामेंट ने शिकायत की है कि तजारती मुआहदा यकतरफा है क्योंकि इसके लिए यूरोपीय यूनियन को ज़्यादातर दरामदी महसूलात कम करने की ज़रूरत है, जबकि अमरीका ने 15% शरह को बरकरार रखा है। यूरोपीय पार्लियामान की तजारती कमेटी 26 और 27 जनवरी को होने वाली वोटिंग में अपनी पोजीशन का फैसला करने वाली थी, लेकिन अब उसे मुलतवी कर दिया गया है। और खेल की खबरों में भारत ने न्यूजीलैंड को पहले T20 में 48 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। नागपुर में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 238 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 190 रन ही बना सकी। अभिषेक शर्मा ने 35 गेंदों में 84 और रिंकू सिंह ने 20 गेंदों में 44 रन बनाए। वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे ने 2-2 विकेट हासिल किए। कप्तान सूर्या कुमार यादव ने 32 और हार्दिक पांड्या ने 25 रन बनाए। वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे ने 2-2 विकेट हासिल किए। अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट लिया। न्यूजीलैंड की जानिब से जैकब डफी और काइल जैमिसन ने 2-2 विकेट लिए। ग्लैन फिलिप्स ने 78 और मार्क चॉपमैन ने 39 रन बनाए। दूसरा T20 23 जनवरी को रायपुर में खेला जाएगा। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।